प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद। इवन स्वागत है उन सब लोगों का जो कि ऑनलाइन भी रेगुलरली हमारे साथ जुड़ते हैं। आज फिर से परमेश्वर आप लोगों को आशीष देने वाला है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मजमून हम डिस्कस कर रहे हैं। वो परमेश्वर के दास मूसा के बारे में है और हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, यानी कि एक्सोडस 20 में और हिंदी में निर्गमन 20 में जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी और फिर मूसा को परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। और इससे पहले कि हम 3 आज्ञाओं को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और हम उसके बाद उनकी नेक्स्ट उसमें जाएंगे आज। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें परमेश्वर ने मुझे गवाहियों के द्वारा कुछ चीज़ों को बताया और उन चीज़ों को मैंने लिख लिया था ताकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि जो चीज़ परमेश्वर सिखाते हैं हमें हमेशा उस चीज़ को कलीसिया के आगे रख देना चाहिए, किसी भी वजह से उसको दूर नहीं रखना चाहिए। और बात चल रही थी जैसे कि पियर्सिंग और टैटूज़ के बारे कुछ बातें हम कर रहे थे, तो उसमें कई बारी बहुत से लोग डिबेटेबल एक तरह से टॉपिक हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि करवा लो कुछ नहीं होता, कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं भी करवाओ तो भी कुछ नहीं होएगा, तो इससे क्या होता है ना। तो ऐसे बहुत सी बातें अलग अलग लोग कहते हैं। आप लोगों के भी काफ़ी लोगों के जीवनों में शायद इस बारे में कन्फ्यूजन ही हो ना, किसी ने क्लियर कोई आंसर दिया ही नहीं है ना। ऐसे ही एक और डिबेटेबल टॉपिक है जो कि कुछ लोग जो हैं वो अल्कोहल को इनटेक करना बहुत ही कहते हैं कि कोई बात नहीं, बाइबल में भी परमेश्वर ने ही शराब बनाई तो हम भी पी लें तो क्या हो जाएगा, है ना। तो ऐसी अलग अलग चीज़ों के बारे में वो परमेश्वर के आगे रखते हैं और कोई भी ऐसा होता नहीं कि जो उसको आंसर कर दें या उस चीज़ पे एकदम ठोस ऐसी कलाम को उनके आगे रख दें कि ताकि आप उस चीज़ से आपका जीवन एकदम से बदल जाए। जब मैंने पहले अल्कोहल के बारे में परमेश्वर से पूछा था और मैं लगातार, क्योंकि बड़े बड़े पास्टर्स और यूनिवर्सिटी के PhD होल्डर्स भी जिन्होंने बाइबल में करा हुआ उनसे भी पूछा, तो मेरे को कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। आई एम सॉरी टू से कि मुझे कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। पर जब मैंने ये बात परमेश्वर के आगे रखी तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन जो कि नीति वचन में लिखा गया है उसके बीच में परमेश्वर ने मुझे एकदम से गौर करवाया। वो क्या वचन था कि इट इज नॉट फॉर द किंग्स टू टेक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक और वाइन, है ना। राजाओं के लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक या एक शराब पीना अच्छा नहीं, क्योंकि वो फिर उसको पीकर मतवाले हो जाएंगे और उस वजह से सही डिसीजंस अपनी प्रजा के लिए नहीं ले पाएंगे। कितने लोग अपने आप को परमेश्वर के राज्य में किंग्स और क्वींस समझते हैं? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग परमेश्वर में अपने आप को किंग्स और क्वींस समझते हैं? मैंने अपने आप को किंग समझा और इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह ना गोड़ लिया अपने हृदय पे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके ऊपर और कोई मैं बात नहीं कहना चाहूंगा। अगर आप परमेश्वर के बीच में अपने आप को राजा या रानी होकर सोचते हैं तो आप उसी तरह से बिहेव करेंगे, है ना। एक राजा और रानी को एक बहुत बड़ा किंगडम चलाना है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। एक और एग्जांपल अगर दूं कि एक जो जहाज का पायलट है वो शराब पी के चलाएगा तो क्या होगा? कितने सवारियों की जिम्मेवारी उसके ऊपर है ना। तो शराब पी के चलाएगा तो क्या होगा? वो जहाज कहीं का कहीं क्रैश कर सकता है, आगे जाके किसी पहाड़ी पे भी टकरा सकता है, हो सकता है जहाँ पे हाइट ज़्यादा रखनी है वहाँ पे कम रखी हो तो कोई और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है ना। सो हमें बहुत ही ज़रूरी कि इस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा केयरफुल हों। एंड टॉकिंग अबाउट द टैटूज़ और वो सारी चीज़ें जो कि पियर्सिंग और टैटूज़ के बारे में अगर मैं बोलूँ तो अभी रिसेंटली परमेश्वर ने मेरे साथ जो बात शेयर करी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो है कि कितने लोग एक वर्स को जानते हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि माई बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। जानते हैं कि ऐसे ही साइमन पास्टर बोले जा रहे हैं? हाँ, ऐसी कोई वर्स है बाइबल में? हाँ, माई बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। तो जो टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड है, पुराने ऐहदनामे में जब परमेश्वर ने आदेश दिया एक टेम्पल की रचना के लिए, है ना, किसने बनाया था सबसे पहला टेम्पल? हाँ, परमेश्वर ने किसको आदेश दिया था? पहला राजा था
साउल, दूसरा राजा था दाऊद, लेकिन दाऊद ने टेम्पल नहीं बनाया था, तो किसने बनाया था? यू आर नियर इट नाउ, यस। तो सुलेमान ने जब परमेश्वर का वो टेम्पल बनाया था, तो जो कारीगर दिए थे ना परमेश्वर ने, उनको खुद ही वो नॉलेज परमेश्वर ने डाल दी, क्योंकि ऐसी कारीगरी अपने आप से नहीं आई थी उनके बीच में, वो परमेश्वर का फजल था उनके बीच में। परमेश्वर ने वो आर्टिस्टिक वर्क ऑलरेडी डाल दिया, जिस चीजों को उन्होंने सीखा नहीं था, लेकिन वो चीज परमेश्वर ने उनके अंदर डाल दी। ठीक है, जब उनके अंदर वो चीज डाल दी गई ना, और उनको क्या बोला गया, जब आप पत्थरों की नक्काशी करोगे ना, तो उसके ऊपर कोई टूल नहीं बरतना। आर वी नियर इट? उसके ऊपर नक्काशी करके कोई भी चीज ऐसे गोड़ कर उसको वो नहीं करनी है ना। तो उनको एक अलग ही ढंग से उस चीज को बनाने के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया था। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के मंदिर हैं कि नहीं? जो परमेश्वर की शक्ल और सूरत में बनाया गया मंदिर है, उसके साथ आप कौन सी ऑल्टरेशन करना चाह रहे हैं? What kind of alteration do you want to do with the temple of the living God? Praise the Lord. जब परमेश्वर की बनाया हुआ मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Praise the Lord. उसके बाद एक और वर्स भी है कि माई बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। एक टेम्पल परमेश्वर ने बना दिया, और उसके बाद पवित्र आत्मा उसमें वास कब करेगी? प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की सैंक्टिटी में परमेश्वर के उस हिसाब से उस टेम्पल को रखेंगे, तो पवित्र आत्मा उसमें वास कर पाएगी। प्रेज द लॉर्ड, है ना। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जब हम दूध भी लेते हैं तो बर्तन बहुत अच्छे से सफाई करके अच्छे से वो करके करते हैं, तो दूध फट ना जाए दूध। तो अपना शरीर जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर हम कहते कि पवित्र आत्मा का मंदिर, उसमें पवित्र आत्मा वास करे, तो क्या करना पड़ेगा? उसको बहुत ही कायदे से रखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक टेम्पल, एक बिल्डिंग बना दी, उसके अंदर जब पवित्र आत्मा का वास होना शुरू हो जाएगा, तब वो परमेश्वर के उद्धार और महिमा के कार्य के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। उसके बिना हो पाएगा क्या? उसके बिना नहीं हो पाएगा। आई थिंक मैं थोड़ा सा इन चीजों को क्लियर कर पाया हूं। और इन चीजों को क्लियर करते हुए कितने लोगों को याद है कि हमारी जो 3 कमांडमेंट्स कौन कौन सी हम सीख चुके हैं ऑलरेडी? फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट कमांडमेंट, कोई भी खुदा अपने लिए नहीं बनाना, है ना। नो अदर गॉड, है ना। यू शैल नॉट हैव एनी अदर गॉड बिसाइड्स मी, मेरे अलावा किसी को तू परमेश्वर ना मानना, है ना। हमने बहुत ही गहराई में इन वचनों को सीखा है। आप ऑनलाइन जाके उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है उसको मैंने फर्स्ट के साथ ही मिला दिया था, वो इसलिए क्योंकि उसके बाद क्या लिखा था कि एक कोई भी कार्व्ड इमेज, कोई भी एक मूर्त बनाकर, कोई फटाफट से उस वर्ष को पढ़ दे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्सोडस 20 का 4th वर्ष। हाँ जी। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। प्रेज द लॉर्ड। जो कि आकाश में, पृथ्वी में या पृथ्वी के जल में है, ऐसी कोई भी प्रतिमा ना बनाना। कोई भी ऐसी चीज हमें उसकी उपासना करने से मना करा गया है, मना करा गया है ना। अगर मनुष्य, ज्यादातर जो कि मनुष्य हैं, वो पृथ्वी पर ही कोई प्रतिमा या कोई इमेज बनाकर उसकी उपासना करनी शुरू कर देते हैं। जो और ज्यादा पहुंचे हुए होते हैं, वो आकाश में भी कई चीजों की पूजा उनकी करनी शुरू कर देते हैं। उससे भी ज्यादा आगे हो जाता है कि चूंकि अंडर द सी, जो कि सी के नीचे, है ना, उन समुद्रों के नीचे भी उन चीजों की उपासना करनी शुरू कर देते हैं, जो कि ब्रेक करनी कई बारी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो हमने इन तीनों जगहों पर कोई भी ऐसी प्रतिमा, कोई भी ऐसी इमेज खोद कर नहीं जिसकी उपासना कर सके। आइडल का मैंने आपको एक छोटा सा मीनिंग, जो कि अगर आप डायरेक्टली उसको रिलेट करें कि आइडल क्या चीज है, एनीथिंग अबव गॉड, हर कोई ऐसी चीज जिसको आपने परमेश्वर से ऊपर मानकर जाना हुआ है, वो
आपकी जॉब हो सकती है, आपका म्यूजिक हो सकता है, आपके भाई बहन रिश्तेदार, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कोई भी चीज को, गेम्स, बच्चों के लिए गेम्स है ना, लगातार गेम्स खेलते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि डोरेमोन, छोटा भीम, ये सारी चीजें खेल खेल कर कुछ भी रोने लगते हैं, फटाफट से बच्चों को वो पकड़ा दिया, है ना, कि वो चुप हो जाएगा और रोएगा नहीं, हमें तंग नहीं करेगा। लेकिन कोई और तरीका भी तो परमेश्वर ने आपको सिखाया होगा, अगर आप सीखना चाहें तो। अ गुड पेरेंटिंग, परमेश्वर के बचपन से ही जब हम एक बच्चे को कुछ चीजें सिखाना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है कि तब जब बचपन से हम उन चीजों को सिखाना शुरू करते हैं, तो जवानी के दिनों में भी वो उन चीजों को नहीं भूलता। और फिर परमेश्वर कहता है कि ये जवान, तो जवानी के दिनों में अपने सृजनहार, अपने परमेश्वर को ना भूलना, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हमने आज इन चीज़ को आइडेंटिफाई करें। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियंस के जीवनों में आइडल्स नहीं होते हैं, शायद ऐसी बात कोई बोलता ही नहीं होगा, है ना। हम तो चर्च जाने वाले लोग हैं, हम संडे को भी जाते हैं, हम दूसरी बार भी जाते हैं। हमारे जीवन में आइडल कौन सा हो गया? मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति कौन सी बना रखी है, ये आइडेंटिफाई तो कीजिए। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी इमेज है जिसको आपने परमेश्वर से ऊपर अभी भी रखा हुआ है, परमेश्वर से ऊपर अभी भी रखा हुआ है। कृपया करके ये बंद कर देंगे प्लीज। परमेश्वर के ऊपर हर एक वो ऐसी चीज जिसको आपने आज भी परमेश्वर से ऊपर रखा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक रिक्शा चालक 41 के चर्च में आ जाता, पता नहीं रिक्शा या 3 व्हीलर चलाया करता था, और कहता कि मुझे परमेश्वर ने एक चीज़ बड़ी ही गंभीर सिखाई, और वो ये सिखाई कि मुझे जो परमेश्वर के दिन चर्च जाना है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार कहता है स्टार्टिंग में मुझे ये लगा कि वो 2-3 घंटे में की जो मेरी इनकम है उसका क्या होगा। उस समय पे जब मैं चर्च चल जाऊंगा तो वो जो मैंने पूरे दिन काम करना था, अब शायद मेरे पास 2-3 घंटे ही बचे, तो उसमें मेरी पूरे दिन की जो दिहाड़ी है या इनकम, उसका क्या होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि डेली कुआं खोदते हैं और डेली उसी का पानी पीते हैं, मतलब डेली वेजेस वाले लोग हैं ना। अगर वो डेली उतना काम नहीं करेंगे तो वो अपनी फैमिली को उस तरह से फीड नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहता मुझे परमेश्वर ने क्या सिखाया कि तूने चर्च तो जाना ही है, जैसे मर्जी हो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, तूने चर्च तो जाना ही है। कहता जब मैंने ऐसा करना शुरू करा तो कहता जो मेरे बाद के बचे हुए 2-3 घंटे होते थे ना, उसमें परमेश्वर ने मुझे बाकी दिनों से भी ज़्यादा आशीषित कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपका परमेश्वर, आपका यहोवा ऐसा कर सकता है? कितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं, है ना। और फिर हमने जो तीसरी कमांडमेंट क्या की कि परमेश्वर के नाम को तूने व्यर्थ नहीं लेना। परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेना। कैसे लेते हैं हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ? कोई बता सकता है कि व्यर्थ परमेश्वर का नाम हम कैसे लेते हैं? मैंने पीछे से एक एग्जाम्पल दिया था, सभी लोगों ने अलग अलग बातें बताई थी जो कि सभी करेक्ट थी। कि हम ऐसे चलते फिरते कभी भी किसी चीज़ में भी बाय गॉड बोल देते हैं, ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, OMG बोल देते हैं, ओ माई गॉड बोल देते हैं ना। मजाक ही समझ रखा है ना आजकल की जनरेशन का, यंगस्टर्स का। ये वो बना हुआ है, तकिया कलाम कहते हैं ना। तो एकदम से कभी भी कुछ भी बोल दिया, OMG बोल दिया, छोटी सी बात पे भी कोई OMG बोल दिया, है ना। कसम खा लेते हैं, ये मैंने नहीं करा, मैं कसम खाता हूँ, है ना। तो ऐसी बहुत सी और भी चीज़ें। और एक और चीज़ भी मैंने सिखाई थी कि जो कि ज़िंदगी में लोगों के डिफरेंस लेकर आ जाती है। वो क्या है कि किसी ने बोल दिया, किसी परमेश्वर के दास ने ये चीज़ आगे लोगों को पहुंचा दी कि परमेश्वर ने मुझे आपके लिए ये चीज़ बोली है, और हो ऐसा कि परमेश्वर ने वो चीज़ बोली ही ना हो। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, क्योंकि वो व्यक्ति उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना शुरू कर देगा कि उसने बोला कि परमेश्वर ने बोला। पहले तो वो परमेश्वर का दास है, फिर वो ये भी कह रहा है कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि आपके जीवन में ऐसा होगा या कुछ भी होगा, कोई भी चीज़ हो सकती है। और हो ऐसा कि परमेश्वर ने वो चीज़ बोली ही ना हो आगे, तो परमेश्वर का नाम क्या यहाँ पे लिया गया है, इस्तेमाल किया गया है गलत रीति से, यानी कि व्यर्थ लिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे उसको अपने आप से बोल देता वो कि मैं दुआ कर रहा हूं ऐसा पर आपके लिए,
या मैं ऐसा सोच रहा हूं आपके लिए, ऐसा क्यों बोल दिया कि मैं परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है तेरे लिए, क्यों? ऐसा नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर आपसे कोई चीज ना बोले, आप दूसरे के जीवन में ऐसी चीज नहीं बोल सकते। प्रेज लॉर्ड। आज जो 2 कमांडमेंट्स मैं कोशिश करूंगा कि 2 को पूरी कवर कर सकूं, लेकिन बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो। प्रेज लॉर्ड। 8th वर्स में हैं वो, 8th। और अमित जी प्लीज, अगर आपके पास बाइबल है तो आप बुलंद आवाज में पढ़ देंगे। 8th, 9th, 10th। एक्सोडस, निर्गमन 20 का 8, 9 और 10। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर। प्रेज लॉर्ड। किन किन लोगों को ये चीजें मना करी गई हैं? सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई मैं ही संडे को चर्च आ गया और बाकी लोगों को, अपने दास दासी, अपने परिवार को मैंने कह दिया कि आप लोग करते रहो जो कुछ करना है आपने, है ना। सिर्फ यही नहीं, लेकिन क्या लिखा है, कौन कौन है और साथ इंक्लूडेड उसमें? तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। जो तेरी फाटकों के भीतर, अगर हम इसको देखें कि जो कि आपके अथॉरिटी के अंडर है ना, जो आपकी अथॉरिटी के अंडर कार्य कर रहा है, उसको हमने परमेश्वर के दिन में उनको कोई भी चीज ऐसे करने से ना कहें, है ना। सबत के दिन, सबत का दिन परमेश्वर ने बोला है, जिसमें जैसे सबत का दिन 7वां दिन होता है, 7वां दिन होता है सबत का दिन, लेकिन संडे को परमेश्वर का पहला दिन बोला जाता है, जिसमें परमेश्वर ने रेस्ट किया, है ना। अगर 11वीं आयत में जाएं, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। प्रेज लॉर्ड। उसको आशीष दी और पवित्र ठहराया। प्रेज लॉर्ड। अब बहुत सी ऐसी चीजें जो कि सबत वाले दिन के दिन प्रभु यीशु मसीह ने की। आमीन। बहुत सी ऐसी चीजें सबत वाले ही दिन करी परमेश्वर यीशु मसीह ने, और बहुत से लोगों ने उसका विरोध भी किया। क्या परमेश्वर यीशु मसीह पुराने लॉ को ब्रेक करके कुछ नया करने जा रहा था? He was actually fulfilling the Old Testament and giving you a New Testament. Praise the Lord. उसको फुलफिल करके परमेश्वर ने एक नई और लेकर आ गया। ये भी काफ़ी लोग इस पे डिबेट करते हैं कि सबत का दिन 6वां दिन है या 7वां दिन है, या फिर 7वें दिन को तो जैसे संडे वाले दिन को छुट्टी होती है और उस दिन कहते हैं कि ये तो हफ्ते का पहला दिन है, तो 7वां दिन तो फिर सैटरडे हुआ। हम उस डिबेट्स के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन एक दिन तो परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा रखा है जिसमें आप परमेश्वर को उसकी हमदो उपासना करें, उसकी हमदो सिताइश करें, अपने सृजनहार को, अपने सारे ऐसे वैसे कामों को छोड़कर आप उसके सामने उसको निजी जाने। कर सकते हैं क्या? इतनी छोटी सी एक्सपेक्टेशन परमेश्वर की जो है आपसे, क्या हम कर पाएंगे? डिफिकल्ट है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। अगर हम चाहे, अगर हम इच्छा करेंगे तो हम कर पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगा कि एक समय था जब बहुत ही ज़्यादा ऑफिस का और ये सभी चीज़ों का प्रेशर हुआ करता था, तो मैं दुआ करा करता था कि परमेश्वर, मैं उस संडे वाले दिन चर्च तो जा पाऊँ किसी ना किसी तरह।
कई बार ऐसा होता था कि मेरी रात की 2:30 की शिफ्ट होती थी और मैं पूरे 10 बजे फ्री होकर मुझे सीधा चर्च पहुंचना पड़ता था, और बहुत ज़बरदस्त नींद भी आई होती थी और मुझे फाइट करना पड़ता था नींद के ऊपर और चर्च जाने या ना जाने के ऊपर। आप मानोगे नहीं कि मैंने मीटिंगें कई खड़े होकर अटेंड करी ताकि अगर बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगी, इतनी ज़बरदस्त नींद आई होती थी। नाइट शिफ्ट जो लोग करते हैं उनको पता होगा। तो मैं खड़े होकर उस मीटिंग को अटेंड करता था ताकि मैं परमेश्वर के उस दिन में परमेश्वर के जनों के साथ परमेश्वर के कलाम को सुन सकूं। प्रेज लॉर्ड। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हम एक दिन परमेश्वर के लिए कम से कम, दैट इज द मिनिमम, कि एक दिन तो हम परमेश्वर के लिए निकालें जिसको हम ये कह सकें कि ये परमेश्वर का दिन है, इसमें मैं नहीं कह सकता। अपनी एक टेस्टमनी बना दीजिए आप, है ना, एक टेस्टमनी आप बाकी लोगों को कह सकते हैं, इस दिन तो मैंने कलीसिया में जाना होता है, इस दिन तो मैंने परमेश्वर के कलाम को सुनना होता है, ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इस हिसाब से परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करेंगे तो बाकी जो सारी चीज़ें आपकी इन लाइन अपने आप से होती जाएंगी। प्रेज लॉर्ड। शुरू में तो डिफिकल्टीज होएंगी क्योंकि आप भी तो आधे मन से ही आना चाह रहे थे, पूरे मन से आप ही नहीं आना चाह रहे। जब आप खुद पूरे मन से आना चाहेंगे तो परमेश्वर और उसके हेवनली एंजल्स आपकी मदद और सहायता के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। मैं ये बाइबल से अलग नहीं बोल रहा हूं। संपूर्ण मन से जब आप अपने यहोवा, अपने सृजनहार की उपासना के लिए रेडी हो जाएंगे तो क्या होगा? तब आपकी हेल्प हेवन से आएगी। प्रेज लॉर्ड। जब हेवन से हेल्प आती है तो क्या होता है? तब एवरीबडी, ऑल द वर्ल्ड हैव टू ओबे इट। उनके पास उसकी फरमानी करने के अलावा कोई भी और वे आउट नहीं होता, या और भी कोई और चीज वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कमांड दे दी परमेश्वर ने। डिक्री, जो चीजें आजकल कोर्ट्स में डिक्री या कमांडमेंट या ऐसी चीजें जो कि आजकल कोर्ट्स में यूज की जाती हैं, वो परमेश्वर ने दी गई हैं, है ना। आई क्लेम इट इन द नेम ऑफ जीसस, है ना। सिस्टर ने बोला कि मैंने क्लेम करा कि परमेश्वर इस कलीसिया को और बढ़ाए, है ना, और हमने एग्री करा, है ना। और ऐसे ही एक डिक्री होती है जो कि परमेश्वर के नाम से जब एक राजा दे सकता है, वो हमने शुरुआत में ही सीखा कि हम राजा और रानियां हैं, तो एक डिक्री जब परमेश्वर से हम लेकर आएंगे, वो अपने आप से नहीं लेकिन वो परमेश्वर से, वो परमेश्वर आपको वो अख्तियार देगा कि उस डिक्री का बयान कर सको। प्रेज लॉर्ड। फिर जब उस डिक्री को हम बोलेंगे तो क्या होगा? चीजें होती जाएंगी। लेकिन आपका पूरा वो होना चाहिए। आपके माइंड में ये नहीं कि ओहो मैं वहाँ होता तो आज मैं 1000 रुपीज़, 1500 रुपीज़ या ऐसी कुछ और ज़्यादा पैसे कमा लेता, है ना। मैं एज अ म्यूजिशियन रॉक बैंड के साथ जब काम करा करता था तो हमारे हर शो पे 2 घंटे की प्लेइंग के, जैसे 3 घंटे की प्लेइंग के पेमेंट्स होती थी, है ना। मैं अगर ये सोचने लग जाऊं कि हाँ भी मैं इसके बजाय वहाँ पे बजा लेता तो मेरे को 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार आ जाता, है ना। उतना ही सा तो करना था। और फिर आप ये भी सोच सकते हो कि वो वाली चीज़ को मैं ऑफरिंग में डाल दूंगा, परमेश्वर भी खुश हो जाएगा। आर यू ब्राइबिंग गॉड? प्रेज लॉर्ड। क्या आप परमेश्वर को घूस दे रहे हो? क्या समझ रहे हो आप? परमेश्वर आपसे मतलब रखता है, वो परमेश्वर के लिए वो पैसे किसी काम के नहीं। प्रेज लॉर्ड। चोरी करके परमेश्वर के धन में डाल दिया तो ना डालो उसके बजाय। प्रेज लॉर्ड। बहुत ही जरूरी कि हम परमेश्वर के उसमें वो करें, है ना। वो बहुत ही मर्तबा इंडिया में, है ना, कई चोर डाकुओं की, जैसे हम पहले देखते रहते हैं कि वो पहले अपने उनकी भगवानों की वो करके फिर ज़्यादा चढ़ावे भी चढ़ा देते हैं। आप मानोगे नहीं कि भगवान जो सच्चा परमेश्वर है ऐसी चीज़ों को कबूल नहीं करता, ऐसी चीज़ों को नहीं कबूल करता। आप याद कीजिए उस कुर्बानी को जिस कारण एक पहला मर्डर हो गया था। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि 2 भाई, कौन कौन था वो? केन और हाबिल ने क्या करा? एक भाई था जो कि परमेश्वर में अपना पहला, द बेस्ट फ्रूट्स लेकर आता था, दूसरे ने
बची खुची भेंट को परमेश्वर के आगे लाने की कोशिश करी। क्या यहोवा जो दिलों को जानने वाला परमेश्वर है, आपके विचारों को दूर ही से समझ लेता, वचन संहिता कहता, तो वो क्या परमेश्वर जानता नहीं कि आप किस मन से दे रहे हैं? मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आपने क्या दिया है क्वांटिटी में, आपने किस मन से दिया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कि हम इन चीज़ों को निजी जानकर परमेश्वर में आगे आगे बढ़ते जाएं। मरकुस 2 की 27 और 28। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। कौन से उसमें पढ़ा आपने? मरकुस 2 की 3rd पढ़ दी जल्दी से। 2 की 27। हाँ जी। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। क्या मतलब है इसका? कि गॉड हैज मेड दिस थिंग फॉर यू, है ना? सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। देयर इज वन विच इज ग्रेटर देन द सबत, है ना? एक परमेश्वर का पुत्र जो कि यीशु मसीह है, वो सबत के दिन से भी ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम सबत के दिन कर सकते हैं? आइए, मत्ती की इंजील 12 की 10 से 12। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर ना निकाले? यस, मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। प्रेज द लॉर्ड। सबत के दिन भलाई करना उचित है। व्हाट कैन यू डू ऑन द सबत? जब परमेश्वर का दिन जो कि आपने निकाला है, उस दिन आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं? आप भलाई कर सकते हैं, परमेश्वर की बाइबल पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के कलाम को शेयर कर सकते हैं, परमेश्वर के वो सभी कार्य कर सकते हैं जो कि परमेश्वर ने आपको कमांडमेंट्स दी। और बाकी कार्य एक दिन तो निकालना है, एक दिन ही निकालना है, फिर ही तो परमेश्वर आपको और दिनों के लिए भी अपॉर्चुनिटी देगा। आई वुड से दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। तभी तो परमेश्वर आपको बाकी दिनों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आपके दिन बाकी भी वो हो सके। अभी हम वो एक दिन को ही नहीं निकाल पा रहे हैं। कितना ज़रूरी है वो दिन, और हम उस दिन को ही निकाल नहीं पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पे अगर हम पूरी कहानी पढ़ना चाहें तो मत्ती की 12 से 1 से 8 एक बारी पढ़ दें। 12 की 1 से 8 पढ़ दें। उस समय यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वे कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। प्रेज द लॉर्ड। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबके दिन मंदिर में सबके दिन की विधि को तोड़ने
पर भी निर्दोष ठहरते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सबके दिन का भी प्रभु है। आमेन, आमेन। सो परमेश्वर बहुत ही क्लैरिटी के साथ इवन पुराने अहदनामे के एग्जाम्पल्स को भी देखकर हमें और ज़्यादा क्लैरिटी उसके बारे में देते जा रहे हैं, है ना, और ज़्यादा क्लैरिटी देते जा रहे हैं कि हमें अगर हमारा पशु या बैल खड्डे में गिर जाए तो हम कैसे, क्या उस दिन नहीं निकालते, क्या हम ये सोच के बैठे रहेंगे तब तक तो मर जाएगा शायद अगले दिन तक वो, है ना। तो मनुष्य को परमेश्वर ने उससे बढ़कर बनाया है। तो उस दिन में अगर आपके भाई बहन के लिए किसी को प्रार्थना की जरूरत है, किसी का यहाँ पे विदर्ड हैंड था, है ना, जो कि पैरालाइज या विदर्ड हैंड था, जो कि हाथ काम नहीं करता था, उस दिन परमेश्वर यीशु मसीह उसको चंगा करने लगे तो सब लोगों ने विरोध कर दिया, है ना, कि ऐसा क्यों, सबत वाले दिन तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो आप ऐसा कैसे कर रहे हो, है ना। तो तब परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको भी एग्जाम्पल दिया, है ना। फिर आगे का जो अभी हमने भाई अमित जी ने पढ़ा कि कुछ ग्रेन फील्ड्स में से जाके उसके चेलों ने खाना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर ने फिर उनको दोबारा वो एग्जाम्पल दिया कि इस वजह से आप उन पर क्यों दोष लगा रहे हो ना। फिर दाऊद का भी एग्जाम्पल दिया पुराने यादनामे से ही कि ये सारी चीज़ें तो हम कर सकते हैं सबत के दिन, लेकिन क्या नहीं कर सकते, वो चीज़ों को आप निजी जानिए। और परमेश्वर का पुत्र तो सबत का भी प्रभु है ना, वो सबत का भी परमेश्वर है, वो इन सब चीज़ों से ऊपर है और वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं इसी चीज़ को आपको आपके दिलों में ये छोड़ता हुआ आगे हम मरकुस की 2 की 23 और 28 पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वे सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। ये वही है, दिस इज जस्ट द सेम, वही सेम वर्ड्स परमेश्वर ने मरकुस में भी वही चीज़ को सिखाया है। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सबत का दिन यानी एक परमेश्वर के लिए जो आपने दिन निकाला हुआ है, उसको आप सबमिट और सरेंडर और प्रार्थनाओं में और परमेश्वर के कामों के लिए ही निकालें तो बहुत अच्छा होगा, है ना। ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है, अलग अलग तरह से हमें सिखाया है, और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, है ना। परमेश्वर के वचन में अभी हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर का वचन ये सिखाता हमें कि your submission is obeying the command is greater than your sacrifice. Praise the Lord. Obedience is better than sacrifice. परमेश्वर के वचन में ऐसा हमें सीखने को मिलता है कि हम जो परमेश्वर की फरमानी करते हैं, आज्ञाओं को जो मानते हैं, वो एक बहुत बड़ा बछड़ा ला के परमेश्वर के आगे चढ़ा दिया या कोई बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करके हमने परमेश्वर को दे दिया, उससे बेहतर है कि हम क्या खुद परमेश्वर के भवन में गए, परमेश्वर के चरणों में गए। बहुत से लोग ऐसे हैं, खैर मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, जो कि चर्च नहीं जाते लेकिन अपनी ऑफरिंग रेगुलरली भेजते हैं। परमेश्वर आपसे मतलब रखता है, आपके जीवन में चेंज लाना चाहता है। ऐसा ही नहीं कि आप वो भी ऑफरिंग आपके परमेश्वर के कामों के लिए यूज़ होगी, बट परमेश्वर क्या आपसे मतलब नहीं रखता? परमेश्वर आपसे उससे भी ज़्यादा मतलब रखता है। बाहर के देशों में ऐसा होता है कि बहुत ही बिजी लाइफ है ना, वो उन एक चीज़ को ज़रूर सीख गए हैं कि हमने अपनी टाइट्स और ऑफरिंग्स को तो चर्च में ज़रूर भेजना ही भेजना है, और उस वजह से परमेश्वर अपने उस कार्य में वफादार है, उनको ब्लेसिंग भी मिलती है। बट ऑन द अदर हैंड, व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ? आपकी निजी जिंदगी का क्या हुआ? वो कहाँ जा रही है? वो जब तक आप परमेश्वर के चरणों में नहीं आओगे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करोगे, तो कैसे चेंज आएगा? चेंज तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही आएगा। विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा जब होता है तभी बनता है ना, अपने आप से नहीं बनता। एक मेथड बता दिया परमेश्वर ने, हर एक चीज का मेथड बता दिया। अब उसको ओबे करना या ना करना वो हमारे ऊपर है। तो हम अगर उसको ओबे करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और अगर ओबे नहीं करते तो
अच्छा नहीं है। तो आज से हम अपने इन समयों को बहुत ही ज्यादा निकालना शुरू करें परमेश्वर के लिए, है ना। एक और कमांडमेंट को मैं परमेश्वर के नाम से डिस्कस करना चाहूंगा। अभी हमने फोर्थ जो सीखी कि सबत के बारे में, है ना, विश्राम दिन को इससे नेक्स्ट वाली वर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑनर के बारे में। ऑनर योर, और हमारे यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स भी बैठे हुए हैं, ओबे योर फादर एंड मदर, है ना। मेरे दिल में जब मैं भी आपके एज में था तो मुझे मेरे दिल में सवाल आता था कि परमेश्वर ओबे योर फादर एंड मदर तो बोल दिया, क्या पता वो अच्छा ही ना हो, वो कुछ भी बोलते जा रहे हो, है ना। तो क्या मैं उनका ऑनर करूं कि ना करूं? कितने लोगों के मन में ये सवाल है तो बोलिए, कोई बात नहीं, है क्या हमारे, है ना। जब मेरे माँ बाप मसीह में ही नहीं है तो क्या मैं उनको ओबे करूं कि ना करूं? ऑनर करूं, ओबे नहीं, ऑनर करूं कि ना करूं? रिस्पेक्ट, है ना, रिस्पेक्ट एंड ऑनर। यहाँ पे ओबीडियंस के बारे कुछ नहीं है, ऑनर करूं कि ना करूं, है ना। मैं उनको वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर करूं कि ना करूं। हिंदी में ऑनर को क्या कहते हैं? आदर। हाँ, अपने माँ बाप का आदर करना, है ना। तो माँ बाप का आदर हमने करना है, चाहे वो मसीह में हो चाहे ना हो, हमें आदर तो करना ही है, आदर तो करना ही है। मुश्किल हो जाता है कई बारी, हम यंगस्टर्स के लिए कई बारी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हमने क्या सिर्फ जो मसीह में हमारे माँ बाप दिए हुए हैं उन्हीं का आदर करना है या बाकी का भी आदर करना है ना। जब इजराइली लोगों को ये कमांडमेंट परमेश्वर ने दी तो उसमें क्या लिखा था कि उनको आदर करो ताकि तुम्हारी उम्र की तकाजी हो। आइए आगे उसमें पढ़ते हैं। 12वीं आयत है, 20 की, निर्गमन 20 की 12वीं आयत। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो देश तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा यहोवा जो तुम्हें देता है वहां पे बहुत दिन तक रहने के लिए तूने माँ बाप का आदर करना है ना। तो हमें जब माँ बाप का आदर करते हैं तो हम इस चीज की बढ़ोतरी पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम कुछ उन चीज़ों के बारे में जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सी बारी होती रहती हैं, उन चीज़ों पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि ऑनर योर फादर एंड मदर, जब हमने माँ बाप के अपने आदर करते हुए आगे चलना है तो मैं क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि कर सकता हूँ और कौन सी चीज़ें नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुली आप अपनी बात को अपने माँ बाप के आगे रख सकते हो और एक कह सकते हो कि मैंने नहीं मानना। कोई भी चीज, अब जब बचपन में, फॉर एग्जांपल बचपन में क्या कहा जाता है कि बच्चे को कहा जाता है कि यहाँ पे खेलने में ज़्यादा ना समय लगाना, पढ़ाई में लगाना। उनको मानना ही पड़ेगा, है ना, उस बारे में वो आर्गू नहीं कर सकता ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी कि थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, ये तेरा दोस्त अच्छा नहीं, इसके साथ ना घूमना, बोल रहे हैं वो, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब हम और बड़े हो जाते हैं तो हमारा कैरियर चूज करने का समय आता है कि हमने कौन सा कैरियर चूज करना है। उस समय पे अब आप बड़े हो चुके हैं, उस समय पे आप बहुत थोड़े बड़े हो चुके हैं जबकि अपनी डिसीजन को आप ले सकते हैं। उस समय पे आपके माँ बाप जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर बनाना चाहते, जो इंजीनियर है वो इंजीनियर बनाना चाहते, और जो बाकी लोग हैं वो उसी हिसाब से अपने दिमाग के हिसाब से वो चीज़ें रखना चाहते। तो आप इसके बजाय कि आप एकदम से उनको बोल दो कि नहीं आपको नहीं पता मैंने क्या करना है, ये हो गया डिसऑनर। इसी चीज को आपका दूसरा तरीका क्या होगा, शांत स्वभाव से आप अपने माँ बाप के सामने वो चीज को रखिए जो कि आप करना चाहते हो, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग देम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे ऑनर के साथ आप अपने माँ बाप के सामने उस चीज को रखिए।
उस चीज़ को रखिए और कहिए कि मम्मी पापा मैं ये चीज़ इसलिए करना चाहता हूँ, विद योर लॉजिक्स, आपके जो भी लॉजिक हैं। मेरे मेरे प्रियो, वो आर्गुमेंट की जगह एक डिस्कशन बन जाएगी और वो जो भी डिस्कशन का नतीजा निकलेगा वो आपके लिए भी और आपके माँ बाप को भी अच्छा लगेगा। प्रेज लॉर्ड। सो आर्गुमेंटेटिव अपने माँ बाप के साथ नहीं, लेकिन एक डिसीजन के बीच में हमने उनके सामने उन चीज़ों को रखना है, और जब हम उन चीज़ों को रखेंगे तो हमें उसका अच्छा ही फल मिलेगा। एक और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो चीज़ आ जाती है हमारे बीच में, जब हमने शादियां करनी होती हैं तो हम अपने माँ बाप से पूछते हैं, माँ बाप कहते हैं कि आपको क्या पता, आप तो पुराने हो, किसी को भी सेलेक्ट करके ले आते हो मेरे लिए, मैं इसके साथ शादी कर लूँगा, किसी के साथ भी शादी कर लूँगा क्या। ऐसी बहुत सी चीज़ें, तो इसको भी आपने परमेश्वर के सामने, अपने माँ बाप के सामने बहुत ही अच्छे ढंग से हमने रखना है और बहुत ही रिस्पेक्टफुली, ऑनर में उनके सामने ये चीज़ को रखना है कि वाई, अगर आप परमेश्वर के कलाम को मानने वाले बच्चे और बच्चियां हैं तो आप उनके सामने कैसे रख सकते हैं कि मैं परमेश्वर से अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मम्मी पापा आप भी मेरे साथ प्रार्थना करिए। जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में परमेश्वर तब लेकर आएगा वो हमारे लिए बेहतरीन होगा। मैं जानता कि आप मेरे लिए अच्छा ही सोचते हो। वो एकदम से जो चीज़ है वो कन्वर्जेशन ही किसी और तरह से उसका पलड़ा हो जाएगा, जबकि आप एकदम से अगर इस चीज़ को बोले कि आपको पता ही नहीं लगता, आपको नहीं पता दुनिया कहाँ चल रही है, इसके साथ मैं शादी कर लूँ, ये है वो है, ऐसे करके हम आर्गुमेंट्स के ऊपर, बहस बसाई के ऊपर हम चल सकते हैं। लेकिन वंस यू आर एबल टू प्रूव योर पॉइंट, जब आप अपने माँ बाप के सामने अपने पॉइंट को उस हिसाब से रखोगे तो वो उस चीज़ को मान पाएंगे। इसके साथ ही मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि जितने यंगस्टर्स बैठे, आप इस चीज़ को परमेश्वर के आगे ज़रूर रखें। इस लाइफ के एक मेजर डिसीजन को आप परमेश्वर के आगे रखेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छी आशीष आएगी। अगर आप अपने आप से सेलेक्ट कर लिया और बाद में बोला परमेश्वर अब तू मदद और सहायता कर दे, वो एक प्रिकॉशनरी मेजर हो गया। लेकिन उससे पहले ही जब आपने, अभी सोचो कि 4 साल पड़े हुए हैं आपकी मैरिज को और आपने आज से ही प्रार्थना शुरू कर दी कि परमेश्वर तेरे अनुसार वो लड़का वो लड़की मेरे जीवन में आए, क्योंकि शादी के बाद आपका जीवन एकदम उलट पलट हो सकता। अ गुड हस्बैंड और अ गुड वाइफ कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ स्टाइल। बेटर हाफ इसलिए तो कहते हैं, फिर आप हाफ रह जाते हो, आप फुल नहीं रह जाते हो, आप हाफ रह जाते हो। आपका डिसीजन मेकिंग हाफ रह जाती है, बिकॉज उसका दूसरा हाफ भी साथ जुड़ेगा, फिर आपका डिसीजन फुल होकर आगे उसके एक्शन में आ पाएगा। तभी बेटर हाफ, आज ही मुझे अभी पता लगा कि उसको बेटर हाफ क्यों कहते हैं। बिकॉज योर डिसीजन इज नाउ, आप हस्बैंड वाइफ होकर आपका डिसीजन अकेले का कंप्लीट डिसीजन नहीं है जब तक आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपके साथ नहीं है ना। तो आपका डिसीजन वो कंप्लीट तब हो पाएगा जब आपका वाइफ या आपका हस्बैंड भी साथ है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए बहुत ही जरूरी कि परमेश्वर से डर और भय मानने वाले जो हमारे साथ लोग आएंगे तो उससे परमेश्वर भी प्रसन्न होगा और हमारा भी आनंद बरकरार रहेगा। प्रेज लॉर्ड। हमारा भी आनंद बरकरार रहेगा, है ना। तो मैं इसी बारे में अब बताना चाहता था कि ऑनर किस तरह से, किसका ऑनर। तो ऑनर तो हमने करना ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने अपने पॉइंट्स को उनके सामने नहीं रखना, अपनी कोई भी डिसीजन को उनके सामने नहीं रखना। एज वाइज उन चीज़ों को हमने रखना है। बचपन को जिस बार में टोका जाए, आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, तो आपके पेरेंट्स आर द बेस्ट जस्ट टू गाइड यू। थोड़े से बड़े हो जाओगे, जब जॉब्स के बारे में या लाइफ के बारे में, ऐसे कोई और बहुत से डिसीजंस होते हैं, मैंने 2 एग्जांपल दिए आपके सामने, तब आप उनके सामने बैठकर उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए उनकी सलाह ले सकते हो, मशवरा कर सकते हो, और तब एक जो सबका मिलकर वो चीज़ आएगी, दुआओं में परमेश्वर को रख के, तो वो बेहतरीन होगी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कि इन चीज़ों को हम सीख सकें। आप सोचिए कि कुछ लोग ब्लेम करते रहते अपने पेरेंट्स को, ऐसे नहीं है, वो वैसे नहीं है, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। आप सोचो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं हैं, दे डोंट हैव पेरेंट्स, ऑर्फनेजेस में पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, उनको वैल्यू
पता है पेरेंट्स की, उनको पता है कि पेरेंट्स होने या ना होने का क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान होता है ना। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हम उन चीज़ों को सीख सकें और उनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है उनको दे सकें। और आप जब एक आर्गुमेंट से एक डिसीजन वे में उनके साथ जब करना सीखें तो वो आपको आपके दोस्त लगेंगे, आपके दोस्त लगेंगे, आपके कमांडर नहीं लगेंगे कि जो चीज़ें लाई और आपके ऊपर थोप दी। लेकिन जब हम आर्गुमेंट से एक डिसीजन वाले मोड में आ जाएंगे तो हमें लगेगा कि ये तो मेरे दोस्त ही हैं, मेरे लिए अच्छा ही चाहते हैं, मेरे लिए बेहतरीन ही समझते हैं। लेकिन उन्होंने क्योंकि अपनी ज़िंदगी किसी और तरीके से, किसी और तजुर्बे से गुजारी है, तो वो इसलिए वो अपना पॉइंट रख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको अपना पॉइंट रखने का अख्तियार नहीं है, आप भी रख सकते हो। फिर वो जो दोनों चीज़ें जो उसमें से निकलेंगी वो बेहतरीन होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, आज मैं और बहुत ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, मैं आज ये 2 ही कमांडमेंट्स को कवर करके आज के सेशन को मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत तायत से बरकत दे और मैं विश्वास करता कि इन चीज़ों से परमेश्वर ने हमें बहुत सी चीज़ों को सीखने का मौका दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि शायद हम कई बारी सोचते थे कि इसको हम कैसे हैंडल करें, है ना। हाउ टू हैंडल अ सबत, हाउ टू हैंडल माई पेरेंट्स, हाउ टू हैंडल द आइडल्स इन माई लाइफ, है ना। कैसे वेन में परमेश्वर का नाम लिया जाता है, क्या होता है परमेश्वर में वेन में, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जब आज आप उन चीज़ों को सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को अपने हृदय की पट्टियों में बांध लें। जब हृदय की पट्टियों में बांध लेंगे तो जब वचन नहीं भी होगा, जब वचन की कमी आ जाएगी आखिरी दिनों में, तो कोई भी वो वहाँ से निकाल नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोग खड़े हो सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत से बरकत दे, जो ऑनलाइन भी हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, Lord Jesus.